तो JBIMS मुंबई का बारे में बात करेंगे थ्रू सीमेट का एडमिशन का बारे में, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो कितना आपको परसेंटेज चांस है आपको हो सकता है थ्रू सीमेट, एंड उसका मेन एग्ज़ाम क्या है और कौन कौन एग्ज़ाम के लिए उसका सीट है, ये मैं बताऊंगा आपको। एंड JBIMS इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन मुंबई। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। एंड उनका फीस भी बहुत लोज है एंड प्लेसमेंट आपको बहुत ही अच्छा है, उसका ROI इज़ वेरी हाई। तो इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहले वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो जो अभी सोच रहा है, जैसे CMAT अभी एग्ज़ाम बचा हुआ है और MH CET जो आपको रिसीड्यूल होने वाला है और हो रहा है, सो उसी से क्रैक करके आप JBIMS में घुस जाएंगे, उतना आसान है नहीं। दैट इज़ द रियल फैक्ट, क्योंकि CMAT एग्जामिनेशन आपको दीजिएगा, आप जो चाहे सोच रहे हैं कि हम फाड़ देंगे, वहाँ पर जाके 5 गो सेक्शन है, वहाँ पर जाके 400 मार्क्स का एग्ज़ाम है एंड आपको MH CET भी ऐसे हाल है, तो यहाँ पर हर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको ठीक करना पड़ेगा, मतलब 5 सेक्शंस का या MH CET का पूरा क्वेश्चन ठीक करना पड़ेगा, मतलब क्या ना करेक्ट आंसर, तभी जाके वहाँ पर 99 98 परसेंटाइल आप ले आ पाओगे, तो आपको चांस मिलेगा JBIMS में। वहाँ पर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि JBIMS का भी कुछ कुछ क्राइटेरिया होगा। 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स, ग्रेजुएशन का मार्क्स, वर्क एक्स, क्वालिटी ऑफ वर्क एक्स, इंटरव्यू लेगा, तो इंटरव्यू का परफॉर्मेंस आपको कैसा होगा, आपको अभी कैसे बोलोगे जे मेरा परफॉर्मेंस अच्छा ही होगा। सो मुंबई में बहुत सारा कैंडिडेट काम करता है, मतलब क्या ना, जिसका 1 ईयर्स 1.5 ईयर्स एंड 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वो क्या करता है, JBIMS को ट्रैक करता है, अट्रैक्ट करता है उसको JBIMS को, तो वो कैट देके ऑलरेडी बैठा हुआ है। ओके, तो कैट देके बैठा हुआ है, मतलब क्या ना, उसका परसेंटाइल हो सकता है 94 95 आ चुका है, तो अभी जो दे कैट का एक भी इंस्टीट्यूट का भी रिजल्ट नहीं निकला है, तो क्या करेगा वो, जाके वहाँ पर बाद में ब्लॉक करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो दुनिया सारा बेबी IIMs है, न्यू IIMs है, वहाँ पर जाकर वो एडमिशन नहीं लेगा, वो JBIMS चला जाएगा। ओके, सो दैट इज द हर्ट्स रियलिटी एंड heartfelt my wishes जो those who are getting through CAT JBIMS, but always one thing remember that थ्रू CMAT के लिए जो आप सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हो CMAT से हम MH CET क्रैक करके हम जाएंगे JBIMS में, जाओ डेफिनेटली, आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू, बट वन थिंग यू ऑलवेज रिमेंबर, योर पाथ इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज जो कैट क्रैक करके आ चुका है, वो जो लिस्ट में आएगा ना, वो वहाँ पर एडमिशन ले लेगा। तो क्या होगा ना, मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम परसेंटेज आपको कैंडिडेट तो वही थ्रू कैट जाएगा। ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग्स। एंड आपको हो सकता है कि थ्रू CMAT एंड थ्रू CET का कुछ सीट्स है, लेकिन है दैट इज़ ए वेरी लिमिटेड सीट, एंड आपको 98 99 परसेंटाइल नहीं होने से आपको चांस नहीं मिलने वाला है। ओके, सो दिस इज द थिंग। एंड महाराष्ट्र के लिए थोड़ा सा थ्रू MH CET के लिए आपको महाराष्ट्र का जो इनबॉर्न है, जिसका डोमिसाइल है, उसका लिए फ़ायदा हो सकता है, लेकिन बाहर का कैंडिडेट के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ द थिंग। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ JBIMS के बारे में बताते हैं। आप Jawaharlal Bajaj is a very good institute, one of the best prestigious MBA colleges in our country, as well as it is situated in Mumbai, old college। तो इसमें आपको प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स इज़ वेरी हाई, मतलब क्या है ना, आपको 30 लाख से अबव ही आपको प्लेसमेंट मिलता है, एंड एवरेज इज़ ऑलमोस्ट 20 to 30। एंड वहाँ पर जाके बार बार मैं बताता हूँ, मेहनत करोगे, पढ़ाई करने लगोगे, तो ऑटोमेटिक आपको पैसा बहुत मिलेगा, मतलब क्या ना, एवरेज प्लेसमेंट आपको हाई मिलता है, क्योंकि आपको 25 लाख से अबव आपको प्लेसमेंट मिलेगा। ओके, सो दिस इज़ द मेन थिंग, आप दिमाग में घुसाओ। एंड हार्श रियलिटी ऐसे ही है, CMAT एग्जाम से थ्रू घुसना JBIMS में उतना आसान है नहीं, लेकिन क्या है ना, आप बिल्कुल कोशिश करोगे, बिल्कुल अप्लाई करोगे JBIMS में, हो सकता है कि आपको हो जाएगा। आपका भगवान आपका भला करे, लेकिन आपको 98 99 परसेंटाइल चाहिए, वो CMAT में आज का डेट में लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो सेक्शन जो एक्स्ट्रा दे चुका है ना, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, उसके साथ साथ GK भी है। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर डबल डबल सेक्शन आपको नया नया आ जाएगा और एग्ज़ाम आपको डिले होते रहेगा, तो डेफिनेटली क्या होगा ना, आप उतना गर्मी में एग्ज़ाम, मतलब 3 घंटा से 6 घंटा, 6 आवर्स, मतलब क्या ना, 3 घंटा का एग्ज़ाम देना, साथ साथ उसका नेगेटिव मार्किंग है, 4 मार्क्स करके एक तो क्वेश्चन का मार्क्स है। तो अभी से आप प्रैक्टिस करो, हो सकता है कि आपका भगवान भला करे हो जाए, लेकिन दिक्कत बहुत है। MH CET का आपको एग्जाम का टाइम में बहुत दिक्कत हुआ, जो अभी कैट क्रैक करके रखा है, तो उसका रिजल्ट अभी नहीं आ चुका है, तो वो वहाँ पर जाके कन्वर्ट का होने का चांस रहेगा, क्योंकि वो मुंबई में ही रहना चाहता है, मुंबई में उसका नौकरी है, मुंबई में वो MBA करना चाहता है। सो दिस इज द ऑलमोस्ट द psychology of the candidates। Okay, so once again, God bless you guys, thanks for the watching this video, please do like, share, comment and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon। thank you, best of luck। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कोई नहीं करता, ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं मिलेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, आप उसको बेल आइकन दबा कर रखोगे, तो क्या होगा ना, ऑटोमेटिक आपके पास इन्फॉर्मेशन आता रहेगा। वंस अगेन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू।